विज्ञापन को पढ़ने से दो बातें उभर के सामने आई हैं। एक तो आप लोगों का ये कहना है कि बहुत सी मेडिकल की दुकानें हैं जो बिना फार्मासिस्ट के काम कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। दूसरा आपका ये कहना है कि एक ही फार्मेसी कई मेडिकल की दुकानों पर अपना अनुबंध दे रखे हैं और उसके आधार पर दुकानें बिना फार्मासिस्ट के चल रही हैं। ये समस्या विगत कई वर्षों से महसूस की जा रही है कि हम लोग भी मानते हैं कि मेडिकल की दुकानों पे फार्मासिस्ट लगातार उपलब्ध नहीं रहते हैं। यह भी संभावना है जो आपने व्यक्त किया है कि एक फार्मासिस्ट एक से अधिक दुकानों पर भी अनुबंधित है। इस समस्या को देखते हुए हम विगत 2 सालों से ऑनलाइन ड्रग का सिस्टम डेवलप कर रहे थे और हमारी वेबसाइट तैयार हो गई है और 15 जुलाई से ऑनलाइन ड्रग लाइसेंस जारी हो रहे हैं, विक्रय लाइसेंस। जो हमारे मेडिकल के विक्रय लाइसेंस हैं वो ऑनलाइन जारी हो रहे हैं। अब इससे ये समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी कि एक फार्मासिस्ट जो है वो कई दुकानों पे काम नहीं कर पाएंगे और जब एक दुकान के लिए वो अनुबंधित होंगे तो निश्चित रूप से वो उस दुकान पे अपना पूरा समय देंगे। ये आप लोगों को अपने भाइयों से भी बात करनी चाहिए कि आप कई दुकानों पे क्यों अनुबंधित अपना करते हैं और किसी दुकान पर काम नहीं करते हैं। ये तो एक सेकंड पूरी बात हो जाने दो, पूरी बात हो जाने कोई नहीं बोलेगा। अलग अवसर बात करने का हमेशा अवसर उपलब्ध है। बिल्कुल सर, बिल्कुल रूप से आए हैं इसलिए बात कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। तो सिस्टम में हम लोग सुधार कर रहे हैं। जो हमारा ऑनलाइन ड्रग का सिस्टम है उसमें किसी भी हालत में एक फार्मासिस्ट जो है वो 2 दुकानों पे काम नहीं कर पाएंगे और बिना फार्मासिस्ट के दुकानें नहीं चल पाएंगी। जो नए लाइसेंस जारी हो रहे हैं उसमें ये व्यवस्था नए लाइसेंस में तुरंत लागू हो जा रही है। सिस्टम में हमने रिन्यूअल का भी रखा है। जो लाइसेंस पहले से जारी हो गए हैं जब वो रिन्यूअल कराने के लिए आएंगे तो उन्हें फार्मासिस्ट का नाम देना होगा और उसके आधार पर ही उनका रिन्यूअल होगा। अगर वो फार्मासिस्ट पहले से किसी दुकान पर इंगेज होगा तो वो उसका रिन्यूअल एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका रिन्यूअल नहीं किया जाएगा। आपकी बात ये हो सकती है कि ये रिन्यूअल होने में काफ़ी समय लगेगा। निश्चित रूप से कोई भी सिस्टम है तो सिस्टम में तो अब जो लाइसेंस जून 2015 में जारी हुए हैं अब वो रिन्यूअल के लिए जून 2020 में आएंगे। तो ये 5 साल का तो पूरा जब तक सर्किल नहीं पूरा होगा तब तक वो हमारे सिस्टम में ऑनलाइन सिस्टम में नहीं आ पाएंगे। तो धीरे धीरे करके काफ़ी रिन्यूअल भी हो रहे हैं, रिन्यूअल के लिए भी आ रहे हैं। तो ये 5 साल का पूरा सर्किल है वो पूरा होगा। लेकिन आप लोगों की समस्या इसके इतर भी है। आपका कहना है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लाइसेंस हैं उन पे भी फार्मासिस्ट का सत्यापन करा लिया जाए। वो हम ऑनलाइन सिस्टम पे नहीं कर पाएंगे, उसको हम मैन्युअली कराने के लिए निर्देश जो है अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स को दे देंगे। हम उसका सत्यापन भी करा लेंगे। अगर एक फार्मासिस्ट एक से अधिक जगह पे काम कर रहे हैं, अनुबंधित हैं, तो हम उनको नोटिस दे करके उस दुकान के निलंबन करने के निरस्त करने के संबंध में भी कार्रवाई करें। बहुत बढ़िया। लेकिन वो हमारे अभी ऑनलाइन सिस्टम एक सवाल करिएगा सब लोग। भैया सर एक सवाल, अगर आप डीआई से नहीं कर सकते हैं आप एक डीआई को लेटर लिखो। जिस दुकान में जो भी अभी फार्मासिस्ट देखिए दुकानों में नहीं बैठते हैं, आप ऑनलाइन से बहुत ही सत्यापन मत कराओ। आप ये सिर्फ कह दो जिस दुकान में जिस फार्मासिस्ट का लाइसेंस लगा हुआ है उस दुकान वाले को अपने अपने फार्मासिस्ट को बुला के दुकान पे बैठाना शुरू कर दे। एक मिनट जवाब सुन लीजिए। नहीं चलेगी। अगर कोई और क्वेश्चन है तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिए। क्वेश्चन है सर, जो रिन्यूअल हो रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि बिना फार्मासिस्ट के जाए या ऑफिस रिन्यूअल हो जाएगा? नहीं होगा, ऑनलाइन में ये व्यवस्था नहीं सर ये चीज बहुत बड़ी चीज है। अगर कहीं किसी का हो गया ऑनलाइन बिना उसके जाए नहीं होगा, नहीं होगा। अगर ये हाथ पर DI के पास है सर। देखिए आराम से बात करिए।
आप बताइए किसने किया, हम जांच कराते हैं। बताइए किसका किया है। बेटा ऐसा है, सुनो, आप मुझे लिख कर दे दो, हम उसकी दूसरे हायर ऑफिशियल से जांच करा लेंगे। मुख्यालय से आदमी भेज के पूरी फाइल की जांच करेंगे। जब भी आपको विशिष्ट कोई शिकायत हो इस तरह की कि मैनिपुलेशन किया गया है ऑनलाइन सिस्टम से, आप लिखित में दीजिए और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि उसमें जो भी अधिकारी शामिल होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। हो गया। अरे सर जवाब तो ले लें हम। अरे रुको तो सर, जवाब तो ले लें हम अपना। सर आप हर दुकान पे डीआई को निर्देशित करेंगे कि उन दुकानों को बोले कि वो अपने अपने फार्मेसी दुकान पे बैठा ले, मस्त करें। ये पहले से ही निर्देश है। तो सर जारी नहीं करना। प्रकाश यादव बोलो। मैं चाहता हूँ एफडीए एक कड़ा निर्देश हर डीआई को इस चीज के लिए दे कि अगर कोई भी फार्मासिस्ट उसके पास पहुंचता अपना लाइसेंस बनवा ले तो बड़ी ही प्रायोरिटी पे उसका 3000 रुपए में ही लाइसेंस बनाए। ऐसी कोई स्थिति ना पैदा हो फार्मासिस्ट के सामने कि उसे नेगोशिएशन करना पड़े। ये जिम्मेदारी यानी स्वयं ड्रग इंस्पेक्टर ले वेलकम करे फार्मासिस्ट। ये कड़ा निर्देश हम आपसे चाहते हैं कि आप दें। हम नहीं चाहते कि हम अपने प्रोफेशन में किसी आदमी की आपसे शिकायत करें। क्या किसी को मना किया गया है? पैसे की जो डिमांड सर की जाती है 30,000, समस्या ये है। कानपुर में मांग रहे हैं, हर जगह जमा होता है। ऐसा है हर जगह। बेटा ऐसा है, देखिए ऐसा ना, ये जो आप कह रहे हो कि परेशान करते हैं या पैसा मांगते हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए ही ऑनलाइन पहले ये हम लोगों को शिकायत मिलती थी कभी कभी कि साहब हम 10 बार गए, हमारा एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होता। आज वो व्यवस्था ही नहीं है। ऑनलाइन में तो कोई पूछता नहीं, ऑनलाइन तो आपसे पूछती नहीं। ऑनलाइन में आपने रजिस्टर कर दिया और ड्रग इंस्पेक्टर कार्यालय को ये निर्देश है कि 15 दिन के अंदर फिजिकल एप्लीकेशन आपको एक्सेप्ट करनी है। और हमारे प्रमुख सचिव साहब ने उसमें एक्नॉलेजमेंट रिसीट पहले कभी नहीं दी जाती थी, लेने के बाद भी आवेदन। आज की डेट में ये व्यवस्था कि जब आप ऑनलाइन रजिस्टर करोगे आवेदन तो उसमें एक प्रिंटेड एक्नॉलेजमेंट रिसीट भी निकलेगी और उस पर उनको हस्ताक्षर करने कि हमने आपका फिजिकल एप्लीकेशन रिसीव कर लिया। ठीक है, तो इसमें व्यवस्था इसीलिए की। अच्छा, उसकी मॉनिटरिंग भी होती है, पूरे प्रदेश की यहाँ मॉनिटरिंग सिस्टम है और उसमें ये निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से भी कि यदि 30 दिन से ज़्यादा अनावश्यक लंबित रखा जाता है किसी का आवेदन तो उनसे पूछताछ की जाए। हायर ऑफिशियल उनसे पूछे ड्रग इंस्पेक्टर से क्यों लंबित है। 30 दिन निर्धारित है, तो 3000 से ज़्यादा अगर कहीं डिमांड है तो लोकल ड्रग इंस्पेक्टर जितने हैं उनके लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लिखित में शिकायत करें। काफ़ी आयुक्त फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को करें, देखें कि कैसे कोई ज़्यादा पैसे लेके आपको लाइसेंस देता है। ऑनलाइन व्यवस्था में अगर किसी व्यक्ति को अपनी दुकान शिफ्ट करनी है तो भी क्या नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा? नहीं, देखो इसमें क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बेटा ऐसा ये मेरे पास जानकारी आई है, कई लोग नहीं उसका मैं जवाब देता हूँ बेटा, उसका जवाब ये मैं देता हूँ। जो सॉफ्टवेयर बना ऑनलाइन का, जो सॉफ्टवेयर बना तो शुरू में उसमें रिन्यूअल का भी ऑप्शन नहीं था, नवीन लाइसेंस का बना। उसके बाद उसमें रिन्यूअल को भी डाला गया।